ओके, सो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ वेरी गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने क्या चीजें कवर करी थी, प्लीज बताइए। कल के पॉइंटर्स क्या थे हमारे? यस। सर, पोस्टिंग थी, डेली पोस्टिंग करनी थी। एफपी पे हमें डेली अपना डे वाइज शेड्यूलिंग करनी थी कि हमें ये नहीं सोचना पड़े कि नेक्स्ट डे हमें किस चीज़ की पोस्टिंग करनी है। सो वी शुड हैव द टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू द कमिंग इवेंट्स ऑल्सो। And Insta पे भी we have to make the daily posting, and we have gone through for the link tree कि लिंक ट्री से हम मल्टीपल पोस्टिंग्स वहाँ पे लिंक्स दे सकते हैं अपने। बिटली का लिंक था। और क्या प्रोसेस थे बेटा? और पॉइंटर्स क्या थे हमारे इसके? और So हमने एक ही we discussed about the LinkedIn profile creation, like how to create a profile, how to write the content, what are all the things that can be added. Uh, Other than that, we spoke about you spoke about few pages, example of Century Ply and Doors. What is the difference? Why is it so? Why it is important to create a different pages? And other than that, yes, we spoke about weekly post calendars and different tool usage for the website and why Linktree is important. Uh, One of our like in the group, someone spoke about why it can be important for the social cards and the business cards. That is it. This is what we discussed. How to create an account in Linktree and how many URLs can be used and why is it important. making a LinkedIn business page was there. ठीक है। और इसमें अलावा फर्दर एनीवन कोई और पॉइंट जो रह रहा हो अभी हमारा? ओके, चलिए। सो स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोग के पास थ्रो कर रहा हूँ। लेट मी चेक कि आप उस प्रोसेस को किस तरीके से अडेप्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, जस्ट टेक एग्जांपल। हम लोगों ने कल एक प्रोसेस देखा था। एक मिनट रुकिए, बहुत ध्यान से देखिए अभी, ठीक है। लेट मी चेक कि अगर वो कोई एग्जांपल मेरे को दिख जाता है वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं अपने एंड से एक बार चेक कर लूं कि वो सिनेरियोस हैं या नहीं। जस्ट एक एग्जांपल मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, क्यू मैथ। क्यू मैथ में नहीं है। एंड लेट मी चेक कि इस वाले पे है। ठीक है। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से आंसर दीजिएगा। जो प्रोसेस मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ उसका एग्जांपल भी मेरे सामने ही है। इस वाले पेज को ओपन करिए सभी लोग। देखिए, रटिए मत बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और तभी मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ कि कंपनीज उसे फॉलो करती है। मेरे को अभी क्लिक हुआ, मैंने अभी आपको सैंपल भी निकाल के दिखा दिया। अब मेरे क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इसे ओपन करिए पहले। मैं किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं सब बस एक मैंने पेज ओपन करना, राइट? जस्ट ओपन इट। फिर थोड़ा ध्यान से गो थ्रू कर लीजिए। फिर मैं एक प्रोसेस ऐड कर ये क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ। लेट मी चेक कि आप लोग अभी तक आपने जितना पढ़ा कितनी जल्दी अडेप्ट कर पा रहे हैं। सो एक मिनट, किसी ने भी ज्वाइन करा है? एक मिनट रुकिएगा। तान्या काफी टाइम से एबसेंट है। तान्या यस सर। काफी टाइम। एक्चुअली मेरे घर पर शादी थी इस वजह से।
ओके, सो सब लोग इस वाले पेज को ओपन करिए, और जिसको समझ में आ रहा है, जिसको आंसर क्लियर हो रहा है, वो एकदम से मत बोलिएगा, जस्ट रेज योर हैंड, जिसको समझ में आ रहा है, राइट, जो मैं अभी क्वेश्चन रेज करूंगा, ठीक है। ऑल्दो मैं सभी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज का आंसर दे सकें। एक मिनट दीजिए प्लीज, एक बार विंडो, सॉरी, स्क्रीन स्टॉप करके प्राय प्रोसेस देख लूँ कि इसके अंदर वो चीज है नहीं, फिर मैं आपको दे रहा हूँ। एक मिनट दीजिए, स्क्रीन मैंने स्टॉप करा है, एंड चलिए ठीक है। तो समझिए अभी इसमें क्या बोलने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें जो मैं अभी आपको क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, मार्क माय वर्ड, इसके अंदर जो भी अभी फंक्शनैलिटी है, राइट, वो फंक्शनैलिटी थोड़ा सा अभी हमने डिस्कस नहीं करी है, वो बहुत आगे की प्रोसेस में है, लेकिन उसका कुछ पार्ट, राइट, वो इसके अंदर एडेड, ठीक है। तो एक मिनट, अगेन किसी ने ज्वाइन किया, एक मिनट दिए प्लीज, एक मिनट जस्ट, सॉरी। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्लीज, सब लोग एडेड है ऑलमोस्ट, यस। सो हम लोगों ने ये वाला हम लोगों ने यहाँ पे अपग्रेड खोला, राइट, और अपग्रेड खुलवाने का सिंपल सा रीजन ये, अगर आप अपग्रेड में देखते हैं, तो अपग्रेड के अंदर यहाँ पे इन्होंने बायो के अंदर एक यहाँ पे 4 लिंक ऐड करे, राइट। मेरा क्वेश्चन समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इन्होंने यहाँ पे बिटली को क्यों यूज करा, राइट, सिंपल सा, जिसको समझ में आ रहा है वो जो हैंड रेस करेगा केवल। बिटली प्रोसेस क्यों ऐड करा, डायरेक्ट यूआरएल पे ऐड कर सकते हैं, बिटली के थ्रू उन्होंने प्रोसेस को क्यों क्यों लेके चला। ओके, क्वेश्चन क्लियर, राइट। मेरा सिंपल सा पार्ट ये है कि यहाँ पे इन्होंने बायो के अंदर बिटली को क्यों यूज करा, सिंपल सा लिंक्स भी ऐड कर सकते थे, इन्होंने बिटली क्यों यूज करा, ठीक है। जस्ट से यस और नो, जिसको पता है हैंड रेज करिए इमीडिएटली, रैंडम आंसर नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। कोई बोलेगा रैंडम का मतलब कोई बोलेगा नहीं, जस्ट रेज योर, ठीक है। ठीक है, आंचल, स्नेहा, ईशान, ठीक है, रुचि, ठीक है, बाकी लोग, ठीक है, शिखा, ठीक है, जी, बाकी लोगों के आंसर्स। ओके, सो या सबसे पहले रेस किसने करा था, ईशान। हाँ जी ईशान, बताइए। सर एक्चुअली जो बायो में है वर्ड लिमिट्स होती है और यूआरएल 4 यूआरएल में ही ज्यादा वर्ड यूज हो जाते हैं, तो बिटली से शॉर्ट करके इन्होंने बायोस में अपडेट कर दिया है। ठीक है, ओके, ठीक है। सेकंड था स्नेहा। हाँ जी स्नेहा, बताइए। सर कस्टमर अटेंशन के लिए कितने कस्टमर आ रहे हैं उनको पता चल जाएगा। ओके, ठीक है, आंचल। So same to track the traffic on the website or the link. ठीक है, रुचि। Uh, so I think so. What Hemant said initially, and rest two other people who said it's a consolidated same thing. The only thing it creates a uniformity. It takes lesser space, हम्म, and it's good because there are 4 5 links which are there inside that particular link. So it is looking decent also. Plus we can track the traffic. ठीक है, शिखा। यस, शिखा। So they have created according to me, the Bitly link is because they want to promote something, and हम्म, it is easier for them to promote through the Bitly link हम्म, as current what they are offering. If हम्म, we'll just go and see the Bitly link, so they are promoting something on a time basis. So that is the easiest way to have the customer direct from this link rather than going to the entire website. That is what I believe. ठीक है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी के आंसर्स आ गए, बाकी कोई और ऐड करना चाहेगा इसके अंदर। हाँ जी, जस्ट लोअर योर हैंड्स,
हाँ जी, इसके अलावा कोई और जो है अगर ऐड करना चाहता है? ओके, देखिए एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी थोड़ा ध्यान से सुना, मतलब इनफैक्ट सभी ने जो आंसर्स दिए हैं, हम लोग कहीं ना कहीं दो ही ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे मीट कर रहे हैं, राइट? दैट इज द फर्स्ट वन इज स्पेस, यानी कि जो स्पेस लिमिटेशन है हमारा, उसे हम लोग कैटर कर रहे हैं। इवन जो सेकंड एस्पेक्ट हमारा ये है कि यस, वी आर ट्राइंग कि जो भी बंदा उस पर क्लिक करके आ रहा है, हम लोग उसे वहां पे ट्रैक कर रहे हैं। ठीक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अभी जो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल ओपनली आपको बोलता हूँ, मैं यहाँ पे कंडीशन मार्क लगा रहा हूँ कि ये जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ अभी, इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐड होंगे। तो अभी के लिए मैं एस्पेक्ट मार्क लगा दूँ, तो मैंने चैट पर डाल दिया, ठीक है, ऑन सेफर साइड, जस्ट बिकॉज ऑफ ये कंप्लीट प्रोसेस नहीं है जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, राइट? यस, दो ही आंसर्स निकल के आए, एक स्पेस लिमिटेशंस हो गया, दूसरा आप यहाँ पे बिटली के थ्रू ये ट्रैकिंग कर, मार्क माई वर्ड, चीजें बहुत बियॉन्ड जाएंगी इस प्रोसेस के अंदर, जो चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा, उसके हिसाब से आप लोगों ने जो आंसर्स दिए, दैट इज वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल सही है अभी तक के लिए। क्योंकि जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग अ बैटरी सो दैट एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे हम लोग ट्रैकिंग कर सके। एंड यस, वी हैव अ स्पेस लिमिटेशन इन द बायो, तो वहां पे उसे हम लोग कैटर करते हैं। ठीक, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हर एक टूल का देखिए इंपॉर्टेंस पकड़ना स्टार्ट करिए, ठीक है? क्योंकि रीजन क्या है, कौन सा टूल किस समय जरूरत पड़ जाए आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपको अगर आप फ्रिक्वेंटली से यूज करें, तभी आप उस पर हैंड्स ऑन ले पाए, राइट? इवन एक चीज और, शायद कि सब लोगों को एक चीज पता हो, जिस तरह हम लोगों ने, मतलब इनफैक्ट जो जो लोग मेरे से शुरू से बैचेस में आए, शायद उन लोगों को ये चीज पता हो। मैं एक चीज सिंपल सा बोल रहा हूँ, जिस समय मैंने आपको बिटली का प्रोसेस बताया था, उस दिन मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था, मैं एक पुराना डॉट कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि जब भी अगर आपके पास शॉर्ट्स यूआरएल आते हैं, हमेशा उसे ओपन करिए। ये स्टेटमेंट शायद याद होगी सबको, मैंने ये चीज बोली भी थी अपने सेशन। सही है, सो नो, जब भी कभी आपके पास शॉर्ट यूआरएल्स आते हैं, मार्क माई वर्ड, जब भी कभी भी आपके पास, कभी भी इनफैक्ट किसी क्लाइंट से, किसी कस्टमर के पास से कभी भी शॉर्ट यूआरएल्स आते हैं, मेक श्योर आप मेक अ हैबिट कि हमेशा उसे ओपन करके देखें। ठीक है, ये नहीं कि कस्टमर ने बोल दिया कि ये वाला यूआरएल है, राइट, इस वाले यूआरएल को यूज कर लीजिए अपने कैंपेन प्रोसेस के अंदर। स्ट्रिक्टली मैं बोलूंगा इस चीज को कि ये थंब रूल फॉलो करिए, कभी भी यूआरएल आता है उसे ओपन करिए। और तो वो आप लोग करेंगे भी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अवॉइड कर देते हैं। मेरे पे एग्जाम्पल्स भी हैं, कुछ लोग उसे अवॉइड कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ठीक है कस्टमर ने दिया होगा, ठीक ही होगा, सो टिकट ग्रांटेड मत लीजिएगा। क्योंकि इन प्रोसेस के अंदर बहुत सारी काइंड ऑफ ट्रैकिंग्स होती है। ठीक है, आप लोगों ने प्रोसेस लगा दिया और कस्टमर के पास डेटा जा रहा है और आप उसे आपने झूठ बोल दिया, तो कस्टमर चीजें पकड़ लेगा, राइट? तो अभी के लिए ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट जैसे बिटली देख के तो आपको समझ में आ जाता है कि बिटली के थ्रू ट्रैकिंग कर रहा होगा कस्टमर। तो मैं एज अ लेमैन बोलूं, कस्टमर ने आपको बिटली का यूआरएल दिया, तो शायद आप भी इस चीज में ऑब्जर्व कर ही लिया आप लोगों ने कि कस्टमर को पता चल जाएगा कि आपने उस पर क्लिक करा है नहीं करा, आपने उसे ओपन करा है नहीं करा, राइट? इन सेम वे मार्केट के अंदर देयर आर लॉट मोर प्रोसेसेस कि जिसके थ्रू हम लोग एक एक चीज को, एक एक प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हैं। इवन जब मैंने आपको कल का सेशन पढ़ाया था, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, कुछ ब्रांड्स के नाम दिए थे, और आई थिंक आप लोग को उनके एडवर्टीजमेंट दिखे भी होंगे। तो ये ऐसा लोग किसी को देखें कल वाले कैंप, जितने भी ब्रांड्स हम लोगों ने ओपन करे थे, किसी को देखें फेसबुक पे, या किसी को टाइम मिला चेक करने का फेसबुक वगैरह? यस, इनफैक्ट मैंने डेटा वाले ग्रुप पे आपको एक सेंचुरी प्लाई का कैंपेन, कैंपेन ही बोलूंगा अभी इस बार, सेंचुरी प्लाई का एक पोस्ट भी मैंने आपको भेजा था, जो मेरे को फेसबुक पे दिखा था। मैंने इमीडिएटली आपको स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दिया था। और ये मैंने आपको बोला भी था, ये कमिंग सेशन में हम लोग कवर करेंगे। उस इमेज को सेव करके रखिएगा, क्योंकि जिस समय हम लोग फेसबुक का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे ऑनवर्ड्स, ये बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करेंगे, ठीक है? सो अभी के लिए ये प्रोसेस क्लियर रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने जो बिटली के यूआरएल लिए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस लिमिटेशन। इवन अगर आप और सिनेरियोस देखते हैं कि हाँ, एटलीस्ट उनके पास डेटा भी जा रहा है कि कितने लोगों ने क्लिक करा, कितने लोगों ने क्लिक नहीं करा, और यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर अपने सारे के सारे यूआरएल ऐड ऑन भी करे, ठीक है? ओके, फर्दर सिनेरियोस ऐड करते हैं इसके अंदर। सो अब अगर मैं
एक मिनट रुकिए, मैं कोई भी ब्रांड ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। राइट, एशियन पेंट्स को ओपन करिए प्लीज। ये यूआरएल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसे ओपन करिए। अभी प्लीज ओपन करिए सर, एशियन पेंट्स। एक्नॉलेज करिए चैट पे अगर ओपन हो गया तो। और जो जो यूआरएल्स मैं आपको दे रहा हूँ बुकमार्क्स बनाते चलिए, ताकि एटलीस्ट बाद में फिर आपको ढूंढने ना पड़े, ठीक है। ऑल्दो मैं चैट्स भी आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है, फिर भी ओके। अब अगर मैं एशियन पेंट्स पे जाता हूँ तो एशियन पेंट्स का भी एक दिन पुरानी कंटेंट डला हुआ है, जो कि आप देख रहे हो, 13 दिसंबर, राइट, जो कि आपके सामने, राइट। अब इसमें अगर आप देख लो तो यहाँ पे अगेन सेम चीज, इन्होंने यहाँ पे कस्टमर को डिविएट करना है इन्हें यूट्यूब के ऊपर, तो देयरफॉर इन्होंने यहाँ पे एक कंटेंट ऐड करा है कि वॉच हियर या वॉच वेयर, इस तरीके डाला है। और यहाँ पे इन्होंने एक इमोजी ऐड करा है, ताकि कस्टमर को एक क्लियर है कि भैया इसके बाद यहाँ पे ये वाला यूआरएल है, और थोड़ा सा स्पेस भी देते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने एक हार्ट ऐड करा, एंड देन यहाँ पे बिटली का प्रोसेस है। अब अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, सो यूट्यूब के ऊपर लैंड करने के बाद, सो कुछ ये इनका प्रोसेस है। अब एक चीज देखो, क्लियर रखिएगा, हम लोगों ने जिस समय YouTube के प्रोसेस देखे थे, उस समय आप लोगों ने एक चीज भी ऑब्जर्व करा होगा कि ऑल दो ब्लॉगर्स जो है वो कंटेंट बनाते हैं 15 या 10 मिनट के आसपास का। लेकिन अगर आप ये जो कैंपेन प्रोसेस देख रहे हैं, जो इन्होंने एक द हार्ट सीजन 7 एपिसोड 2, इन्होंने ये एक पूरा काइंड ऑफ एपिसोड शूट है ये, और जिसमें आप चेक भी कर सकते हो, जिसका ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट 9 मिनट के आसपास का, जिन्होंने पूरा वीडियो शूट करा हुआ है यहाँ पे। और ये स्ट्रांगली यूज कर रहे हैं, इसे स्ट्रांगली प्रमोट कर रहे हैं और हैंडल्स पे भी, ताकि यहाँ पे व्यूअरशिप इन्हें अच्छी मिल जाए। जस्ट एक एग्जांपल, एक बार इस वाले वीडियो को ना थोड़ा ध्यान से देखिए, तभी मैं कंटेंट डिलीवरी सही से कर पाऊंगा। पर इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए अपने, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा देखिए, स्टार्टिंग के 2-3 मिनट का पूरा देख लीजिए जल्दी से। स्टार्टिंग का 2-3 मिनट का वीडियो पूरा देखिए प्लीज। एक बार प्लीज एक्नॉलेज करेगा जो जो लोग देख रहे हैं, ठीक है। मीनवाइल पूरा मत देखिएगा, स्टार्टिंग का 2-3 मिनट तक का देखिए बस। एक मिनट आएगा, सब लोग प्लीज चैट में एक्नॉलेज कर दिए बस। डन, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्लीज, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए,
अगर आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करा, इन्होंने जो ये काइंड ऑफ एक एपिसोड वाइज निकाल रहे हैं, और जिसमें इन्होंने सेलिब्रिटीज के जो होम्स है, यानी कि जो उनके घर है, उनके ऊपर उन्होंने उसे फीचरिंग करा है यहाँ पे, राइट। इवन अब अगर आप इनफैक्ट इस सिनेरियो को ऐसे देखें, तो यहाँ पे इन्होंने एक प्रोसेस निकाला है कि किस तरीके से ये लोग मार्केट के अंदर कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। अगेन सिंपल से एक स्टेटमेंट बोलूंगा, मार्केट में कंटेंट एक ही टाइप का डला हुआ है, लेकिन हर एक कंपनी को दिखाने के तरीके अलग हैं, राइट। और इवन जो बंदा नया निकाल सकता है कंटेंट, दैट इज वेरी गुड। इवन अगर आप देख रहे हो, उन्होंने काफी सारे सेलिब्रिटीज को यूज करा हुआ है अपने इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर, ठीक। ऑल्दो दैट इज काइंड ऑफ एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इस पूरे प्रोसेस में, राइट। क्योंकि जस्ट बिकॉज इन्होंने सुनील ग्रोवर को लिया, सुनील शेट्टी को लिया, सारे सेलिब्रिटीज हैं। अब वो डिपेंड करता है कंपनीज टू कंपनीज कि किस कंपनी के पास कितना बजट है और कोई कंपनी कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं इस टाइप की ब्रांडिंग के अंदर, राइट। और अगर आप देख लो, तो यहाँ पे ये सारा सिनेरियो दिखाने का सिंपल सा रीजन ये है कि अभी इन्होंने जो इनका जो प्रोसेस है, यानी कि वो इनका जो मेन अभी ऑफरिंग है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, वो अभी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो भी कंटेंट आ रहा है उसे प्रमोट कर रहे हैं। अगर मैं डे वाइज चेक करूँ, तो 13 दिसंबर को ये कंटेंट अपलोड हुआ है। 2 दिन पहले भी अगेन करण जौहर वाले ही अपलोड हुआ है। और नीचे जाते हैं, इसके पहले भी करण जौहर वाला वीडियो अपलोड हुआ है, इससे नीचे जाते हैं अगेन करण जौहर। ये सारे एपिसोड्स हैं, राइट। तो ये चीज देखो क्लियर रखिएगा, आपके पास जो कंटेंट है, जो प्रायोरिटी है, आपको उस हिसाब से अपनी कैंपेन, अब मैं एक वर्ड ऐड करने जा रहा हूँ, उसी हिसाब से आप लोग कैंपेन सेटअप करते हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कंटेंट ऐड करना, राइट। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है कि कंटेंट जो भी आप अपलोड करेंगे, कंटेंट जो भी आप लोग अपने हैंडल्स पर डालेंगे, एज पर द गाइडलाइंस जो उस समय कंपनीज के लिए प्रायोरिटी है, आपको उसे यूज करना है। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? यस, नो? ठीक है। अब इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, देखिए ये सारी चीजें ना मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ पे भी एक एक ना स्ट्रीमलाइन हो जाता है प्रोसेस, कि अब यह फॉर एग्जाम्पल इस क्लाइंट को बूस्ट करना है, अब इस टाइम पे इस टाइप के कंटेंट को प्रमोट करना है, तो ये चीजें आपको मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं होता कि रैंडमली आपको अगले दिन सुबह गए, आपने रैंडमली कोई भी कंटेंट लिया डाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, राइट। प्रायोरिटी सेट होती है कि अगर आप ये काम करना हो तो पहले आपको ये काम भी करना है। तो इसी ये मैं आपको जस्ट बिकॉज इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो बंदा काम कर रहा है इनका सोशल मीडिया का, उसका ये टारगेट है, उसका ये केआर है, राइट। ये उसका केआर है कि अब उसे इस टाइप की कंटेंट के ऊपर अच्छी खासी रीच लेके आनी है। ये जो आप देख रहे हो ना 57 लाइक्स, या अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं 40, और इवन अगर और सिनेरियो देखें 28, दैट इज अ टारगेट, राइट। ये सारे टारगेट्स हैं जिसके बेस पे ये सारी चीजें आ रही हैं। अब मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ, ये जो भी देखिए, मैं ये अभी कमेंट नहीं कर रहा इसके ऊपर कि यहाँ पे जितने भी लाइक्स है, जितनी भी चीजें आई है, ये सारी की सारी फ्री है या पेड, मैं अभी इस पे कोई कमेंट नहीं कर, राइट। बट अगर मैं एक जेनिक सिनेरियो दूं, जब तक आप लोग अपने पेज के ऊपर कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहे, तब तक आप लोग इसके ऊपर ऑर्गेनिक रीच लेके आ, ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक नोट कर लीजिए ये वर्ड, आप गोइंग फॉरवर्ड काफी सारे सेशंस में आपको सुनने को मिलेगा, राइट। सो अगेन, अगर मान लीजिए कोई भी कस्टमर अगर आपके पास ऑन बोर्ड आ रहा है और वो ये बोलता है कि उसे फेसबुक पे एक्टिविटी स्टार्ट करानी है, बट ऑब्वियसली पहले सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा आपके पास कि आपको ये चेक करना है कि उस बंदे का फेसबुक पे पेज है या नहीं, राइट। अगर उसके पास पेज है, तब आप उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट या उसका पूरा का पूरा पेज चेक करोगे कि उस पर कितना कंटेंट है, कितना कंटेंट नहीं है। बेसिस ऑफ दैट आप अपनी सारी के सारे एक्शन प्लान आप लोग लाइंड अप करोगे। जस्ट टेक एग्जांपल, अगर मेरे पास एक सिंपल सिनेरियो लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पास एशियन पेंट्स आता है, तो आई थिंक सबको ये चीज समझ में भी आ रही होगी, इसका कंटेंट क्वालिटी कितनी स्ट्रांग है। तो बेंचमार्क ऑलरेडी सेट हो चुका है, आपको इसके बियॉन्ड जाके देना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर, राइट। ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा। किसी भी कोई भी क्लाइंट अगर आपका ऑन बोर्ड आ रहा है, आपको ये चेक करना पड़ेगा अब तक उसने क्या डिलीवर करा हुआ है, और उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट में, और इवन आपसे क्या एक्सपेक्टेशन। आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा कि अगर आप कंटेंट इसमें डाल भी रहे हो, तो इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन एज पर द स्टैंडर्ड जो कि जो कंपनी फॉलो कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली सारा का सारा आपको प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक।
इसके अंदर एक प्रोसेस में अभी ऐड, ये आगे के सेशन में यूज होगा मोस्ट प्रॉब्ली, हम लोग इस पे बात करेंगे। एक मिनट रुकिएगा। यस, हम लोग इसमें ऑलमोस्ट दिसंबर एंड में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो प्रोसेस बता रहा हूँ ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए गोइंग फॉरवर्ड कभी भी अगर मैं आपको बोलूँ कि एक पर्टिकुलर पोस्ट का यूआरएल मेरे को निकाल के दो आप लोग, तो प्रोसेस आपका यही जाएगा, यहाँ पे डेट एंड टाइम लिखा है, ओपन इन न्यू टैब करेंगे आप लोग। सो ये मेरा पोस्ट का यूआरएल, ठीक है, दैट इज पोस्ट यूआरएल। इस यूआरएल को ओपन करिए जो मैंने आपको दिया, और आई थिंक सब लोग चेक भी कर पाएंगे, ये उस पर्टिकुलर पोस्ट का यूआरएल है। चेक करिए प्लीज। यस नो, उस पोस्ट का है, बाकी पूरा का पूरा सब हट गया, सिर्फ वो पोस्ट आपको दिख रहा है। यस, राइट। अब सिंपल प्रोसेस है, डेट एंड टाइम जहां पे आपको दिख रहा है उस डेट एंड टाइम पे आपको क्लिक करना और ये पोस्ट का यूआरएल आपको निकल जाता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं और सिनेरियोस ऐड करता हूँ तो देखिए, आप मेरा पॉइंट समझे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। इवन यहाँ पे जो इन्होंने पोस्टिंग करी है, एक बार इस वाले पोस्ट यूआरएल को सब लोग ओपन करिए अपने पास और थोड़ा ध्यान से देखिए जल्दी से। जो पोस्ट का यूआरएल मैंने आपको दिया हुआ है इसे जल्दी से ओपन करिए, कहीं क्लिक मत करिएगा, सिर्फ ओपन कर लीजिए इसे। डन, ओपन कर लिया, ध्यान से देख लीजिए एक बार। ठीक, आप मेरा पॉइंट समझिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने आपको अभी तक की जितनी भी सेशंस हम लोग के सोशल मीडिया के हो रहे हैं, मैंने आपको उस समय ये चीज पहले भी बोली थी, ये चीज मैं आप दोबारा बोल रहा हूँ आपको, कि जो भी आप लोग कंटेंट, जो भी आपकी कंटेंट की प्रायोरिटी है कि आपको जिस कंटेंट को प्रमोट करना है, आप यूआरएल उसी के डालें। क्या यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डला हुआ है इस पोस्ट के अंदर? क्या इसमें वेबसाइट का यूआरएल है? हाँ जी, क्या इसमें URL है? नो सर, यूट्यूब का है। यहाँ पे यूट्यूब का, राइट। मैं दोबारा बोलूंगा, कंपनीज के लिए जो चीज, जो टास्क जिस टाइम पे प्रायोरिटी है, कंपनी उसे प्रमोट करेगी, राइट। यहाँ पे वो अपना कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर रहे, वो इसे प्रमोट करे, अपने कंटेंट को प्रमोट करे, जस्ट बिकॉज अगर इस कंटेंट पे रीच अच्छा मिल जाता है इन्हें, सो गोइंग फॉरवर्ड जो मार्केट में बर्जर पेंट है, एशियन पेंट्स है, नैरोलैक है, बहुत सारे ब्रांड्स है, राइट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कि कोई ब्रांड अच्छा है कि कोई बुरा है। हम लोगों ने नैरोलैक के लिए भी कैंपेन चलाया, हम लोगों ने एशियन पेंट्स के लिए भी चलाया, हम लोगों ने बर्जर पेंट के लिए भी चलाया, राइट। लेकिन डिपेंड ये करता है कि कौन सी कंपनी किस तरीके से कंटेंट अच्छा डिलीवर करके इस रेट रेस में आगे निकल जाए, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इनका टारगेट क्या है, अगर मैं एक जैनिक सिनेरियो बोलूं, अब अगर मैं ये बिल्कुल जैनिक सिनेरियो, तो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ जस्ट, सॉरी माय बैड। अब अगर मान लीजिए मैं इसे ओपन करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे यहाँ पे लैंड कर रहा हूँ, सो कंटेंट वाइज भी अगर आप देखेंगे तो इस पे जो रीच भी जो अभी तक गई है वो आप लोगों के सामने, 13 डेज के अंदर 1.4 मिलियन व्यूज है इसके ऊपर, राइट। अब आप इस चीज को समझो, ये 1.4 मिलियन व्यूज जो इसके ऊपर आए जस्ट बिकॉज ऑफ लोगों ने इसे देखा है। और गोइंग फॉरवर्ड होता है, लोग अगर कभी भी कभी पेंट लेने जाए तो हो सकता है इनके माइंड में जल्दी क्लिक हो जाए कि इस तरीके से एक सीरीज चली है एशियन पेंट्स की, तो इट इज गुड कि एशियन पेंट्स ही लिया जाए इस केस में, राइट। ये इनका एक कंटेंट जनरेट करने का तरीका है, राइट। अब इस बेसिस पे अगर इन्हें ऑडियंस मिल जाता है तो दैट इज ओके। यहाँ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने कोई प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करा, ना इन्होंने कोई एक्रेलिक पेंट को प्रमोट करा, या काइंड ऑफ एक नॉर्मल पेंट को प्रमोट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने यहाँ पे अपने कंटेंट, जो उनका कंटेंट एक्चुअल जो वीडियो कंटेंट है उसे प्रमोट करा। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर अभी, राइट? यस नो। अब देखिए इसमें ना एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंटेंट आप जो भी प्रमोट करो, इट इज बेटर कि आप इस तरीके से लेके चलो कि एटलीस्ट अगर आपका कंटेंट कोई जल्दी वायरल होता है, राइट, ऑटोमेटिकली ऑडियंस आपको मिल जाएगी, ठीक। अब अगर मान लीजिए इसमें और सिनेरियोज में ऐड करता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल। तो यहाँ पे अगर आप, ओके, किसी ने भी ज्वाइन करा, ओके, ठीक है।
अब मेरा पॉइंट समझिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। जस्ट एक एग्जाम्पल मैं इसे ओपन कर लेता हूँ एक बार। इसे ओपन करिएगा, ओपन करिए सर। ओपन करिए जल्दी से। ठीक है, अब इन बिटवीन मैं एक और सिनेरियो अपने एंड पे चेक कर रहा हूँ। एक मिनट दीजिए मेरे को, क्योंकि कोई मैं वेग स्टेटमेंट नहीं दूंगा बिना देखे। होल्ड करिए प्लीज। अभी रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट दीजिए उसमें। ठीक है, सो इवन अगर आप इसमें देख रहे हैं, सो अगर आप लोगों ने कभी ये चीज नोटिस करा, हर एक ब्रांड एक पर्टिकुलर टाइम पे एक काइंड ऑफ हैशटैग को प्रमोट करता है। सो यहाँ पे इनके मोस्ट ऑफ द वीडियोस के अंदर आपको वेयर द हार्ट इज राइट, ये हैशटैग ये लोग यूज करके चल रहा है, राइट। इवन अगर आप लोगों ने कभी नोटिस करा हो, एक मिनट प्लीज। इससे पहले इनका ये कैंपेन था हर घर कुछ कहता है। सो यूट्यूब पे मैं अपलोड करूँगा। एनीवेज, सो इससे पहले जो ये लोग हैशटैग फॉलो करना भी तो काफी पुराना, नए ही दिख रहे हैं, पुराने तो काफी पीछे भी। सो इससे पहले जो इन्होंने कैंपेन प्रोसेस स्टार्ट करा जिसको हर घर कुछ कहता है, उस पर भी तो इन्होंने एक हैशटैग यूज करा था, हैशटैग हर घर कुछ कहता है, इस तरीके से, राइट। सो ये चीज ध्यान रखिएगा, हर एक ब्रांड एक सर्टेन टाइम पे एक पर्टिकुलर हैशटैग को यूज करता है जस्ट बिकॉज ज्यादा रीच आउट के लिए। और अगर आप चेक भी कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर कैंपेन में या यानी कि इस पूरी की पूरी सीरीज में इन्होंने कुछ ये वाला हैशटैग यूज करा, और डेफिनेटली जैसे से कोई भी सेलिब्रिटीज अगर इनके पास आ रहे हैं तो उसके नेम को भी ये लोग यूज कर रहे हैं हैशटैग के उसमें, ठीक। और बाकी सारे हैशटैग जो कि आप लोग देख रहे हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इवन अगर आप देख भी रहे हो, हर कोई कुछ कहता है, ये आज भी इसे यूज करें इस वाले हैशटैग को, नए कंटेंट में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको सिनेरियो बोला है वो कोई वेग स्टेटमेंट नहीं है। आप अगर यूट्यूब पे चेक करेंगे, जितना मेरे को याद है शायद कोविड से पहले का कैंपेन था ये, हर घर कुछ कहता है। दैट वाज अ वेरी ट्रिमेंडस कैंपेन जो इन्होंने रन करा था, बहुत अच्छा कैंपेन। ओके, अब ये सिनेरियो को क्लियर रखिएगा कि मार्केट में जिस तरीके से कंपनीज को रिक्वायरमेंट आती है, कंपनी उस तरीके से अपना कंटेंट को प्रमोट करती है, राइट। जस्ट एक एग्जांपल, अगर मैं इसी पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इनका एशियन पेंट का अगर पेज चेक कर लेता एक बार। तो अब अगर मैं यहाँ इनका पेज चेक कर लूँ तो इनके पेज पे भी बिटली है जो कि आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, चलिए इस वाले को ओपन करिए बस अभी लोग एशियन पेंट्स के इस वाले पेज का सेम प्रोसेस, जो यूआरएल है किसी में बिटली लगा रखा है, किसी में इन्होंने बिटली नहीं लगा, चेक करिए। और सबसे अच्छी चीज जो इनके पेज पे आप लोग देख भी रहोगे, जो नंबर है उसके साथ इन्होंने ये टेलीफोन वाला इमोजी यूज करा हुआ है। और इन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है वी आर सिंस 1942। बायो के अंदर बहुत बहुत लिमिटेड कंटेंट डाला है इन्होंने। और ब्लूटिक भी है, 4,000 के आसपास के पोस्ट है, और बाकी 37 कॉलेज है, बाकी सारे बताना यूनिक। और यही इमेज आप लोगों ने देखी भी होगी कि इनके यूट्यूब चैनल पे भी कुछ इस तरीके से था। ये सारे फोटोशूट्स होते हैं जो कि डाल रखे हैं।
चेक करिए प्लीज। फिर एक बड़ा चेक, ये प्रोसेस है, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ इनफैक्ट। चेक करिए जल्दी से। देखिए मार्केट का स्टैंडर्ड आप देख लीजिए कि मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, तो अपने को उस तरीके से लेके चलिए इंडस्ट्री के। अब इतना डिस्कशन हो ही रहा तो एशियन पेंट की साइट भी खोल लेता। बहुत टाइम से खोली नहीं हम लोग वाली साइट। चेक करिए प्लीज जल्दी से। एशियन पेंट्स का पेज ये इंस्टा पेज एक बार चेक कर लीजिए। और इस पे इन्होंने बिटली का जो प्रोसेस लगा रखा है आप चेक कर लो कि इस वाले पे इन्होंने बिटली लगा रखा है। यहाँ पे इन्होंने सीधे एशियन पेंट की साइट पे रीडायरेक्ट करा हुआ है। और यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं तो जहां जहाँ पे एंडोर्समेंट है, जहां जहाँ पे ब्रांड सेलिब्रिटीज वाला पेज है, उस पे इन्होंने बिटली ले रखा है। बाकी अपनी नॉर्मल साइट पे इन्होंने नहीं लिया। दैट इज कंपनीज कॉल कि वो कैसे इसे यूज कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? यस नो? ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? यस नो? से यस और नो जल्दी से प्लीज। यस। सो अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देखिए हर चीज में मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिटली लगाना जरूरी है या ये चीज लगाना जरूरी है। डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे आपके कंपनी के अंदर जहाँ पे भी आप ज्वाइन करोगे उस कंपनी के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस चीज को प्रायोरिटी देनी, बहुत सारी चीज डिपेंड कर। तो ऐसा नहीं है कि अब आप खुद देख लो यहाँ पे इन्होंने बिटली का यूआरएल नहीं लगाया, यहाँ पे इन्होंने बिटली के थ्रू प्रोसेस सेट कर दिया। ठीक है। अब एक और चीज देखिए जो मेरा फेवरेट था, दिवाली के टाइम पे इन्होंने कैंपेन यूज करा था। ये देखिए प्लीज, थोड़ा ध्यान से देखिए इस वाले को, इस पूरे क्रिएटिव को आप लोग चेक कर लो। मार्केट का स्टैंडर्ड देख लीजिए अभी आप कि जब आप इंस्टा या फेसबुक पेजेस अगर आप बना रहे हैं तो स्टैंडर्ड क्या है मार्केट का। इस वाले क्रिएटिव को थोड़ा ध्यान से देखिए जल्दी से। और आप चेक कर सकते हो डेट वाइज, आप चेक करिए कोई वेग स्टेटमेंट नहीं। 11 और नवंबर दिवाली के आसपास का कैंपेन था ये। और शायद आप लोगों ने टीवी पे देखा भी होगा। किसी ने देखा था यार कैंपेन दिवाली के टाइम पे? नो। ठीक है, ओके सिमरन यस। मैं दोबारा बोलूंगा, जो जो रिसेंटली पेंट वगैरह का देख रहे होंगे उन्हें दिखा होगा, जिसने नहीं देखा होगा, जो नहीं सर्च कर उन्हें नहीं दिखा होगा। ओके। अब अगर मैं ये सिनेरियो दिखाऊं, मेरा मेरा पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो जस्ट टेक एग्जांपल, मैं इनके यूआरएल को देखता हूँ, दैट इज एशियन बिल्ड मेरा वाला मूव। मैं यहाँ पे गया स्लैश। ठीक है, सॉरी, एंटर। ठीक है जी, ये यूआरएल ओपन करिए जल्दी से। चेक कर लीजिए दिवाली का है, कोई वेग स्टेटमेंट नहीं है, दिवाली का है। ओपन कर लीजिए जल्दी से, asianpaints.com। ठीक, जल्दी से ओपन करिए। ओपन कर लिया? यस नो? आस्किंग फॉर द कैमरा, यस अलाउ करिए। ओके, अलाउ करने से पहले 2 मिनट रुकिए प्लीज, मैं कुछ चीजें ऐड ऑन करूँ। अगर आप देखें कैमरा अलाउ करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। अगर आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने ये कैंपेन प्रोसेस देखा था जो दिवाली के टाइम पे आया था, इनका क्रिएटिव आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे ये प्रोसेस करा था कि आप लोग कैमरा के आगे अपना फेस लेके आएंगे, उसके बेसिस पे वो आपको कलर रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इट इज काइंड ऑफ शॉकिंग, यहाँ पे ब्लू कलर है,
अगर कोई स्माइलिंग है, एक नॉर्मल स्माइलिंग है, तो दे सजेस्ट कि आप येलो कलर लीजिए। आपका एंग्री फेस है तो दे आर सजेस्टिंग फॉर द रेड कलर। और बाकी एज पर द फेसेस ये लोग कलर सजेस्ट कर रहे हैं। अब ये चीज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको इस बेस पे दिखा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनीज। दिवाली के टाइम पे आप लोगों ने सेशन मेरे साथ नहीं लिया था, लेकिन मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। दिवाली के टाइम में कंपनी बहुत पैसा इन्वेस्ट करती है, सो इट इज काइंड ऑफ वेरी गुड केस स्टडीज जो हम लोग को मिल जाती है उस समय पे, राइट। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, इन्होंने दिवाली के टाइम पे ये कैंपेन चलाया था मेरा वाला मूड, बट वैसा अभी से ये लोग प्रमोट नहीं कर रहे, राइट। अगर मैं आप देखोगे तो अगर आप इसकी कैमरे को अलाउ भी करेंगे तो बेसिस ऑफ योर फेस वैल्यू, वो सॉरी फेस वैल्यू नहीं, फेस एक्सप्रेशन, वो आपको कलर बता देगा कि ये कलर आपको सूट करता है। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिवाली के टाइम पे इनका कैंपेन कुछ और था, राइट। और उसके बाद इन्होंने नई सीरीज लॉन्च करी जो कि ये वाला था सीजन 7, राइट। अब इनकी प्रायोरिटी मेरा वाला मूड वाला कैंपेन नहीं है, अब इनकी प्रायोरिटी है ये, राइट। और ये पेज इन्होंने बना के रख दिया है, ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस उन्होंने शट डाउन कर दिया, ये भी चल रहा है। क्योंकि जो पुरानी ऑडियंस है अगर वो जाती है और इसे ओपन करती है और कुछ नहीं मिलता, इट इज काइंड ऑफ वेरी बैड एक्सपीरियंस। लेकिन हाँ, एज पर द टाइम, एज पर द सिनेरियोज, हर एक कंपनी के जो जो कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो प्रोसेस है, वो चेंज हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। आप चेक कर लो, दिवाली वाले टाइम पे इन्होंने पूरा का पूरा प्रोसेस मेरा वाला मूड ही प्रमोट करना चेक कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करा था, और आप चेक कर लो ये कब का है, 3 नवंबर। दिवाली कब की थी, दिवाली का डेट क्या था इस बार का? So 12th. तो 12 का था दिवाली, और आप चेक कर सकते हो 3rd से इन्होंने कैंपेन लाइंड अप कर दिए थे सारे। तो मैं ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी प्रोएक्टिव होती है सारे प्रोसेस के अंदर। 3rd से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था पूरी की पूरी एक्टिविटी, और ये पूरा का पूरा कैंपेन इनका एंटायर दिवाली चला था। और अगर आप लास्ट चेक करेंगे तो ये 11th को इन्होंने यहाँ पे ऑलमोस्ट यू नो काइंड ऑफ एक ये क्लोज कर दिया। उसके बाद इन्होंने नए प्रोसेस ऐड ऑन करने स्टार्ट कर दिए। ये भी दिवाली का था, ये भी दिवाली का, ये भी दिवाली, ओके ये भी दिवाली का नहीं, यहाँ तक इन्होंने क्लोज कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो सिनेरियोज है कंपनीज की हैंडल्स पे भी आपको वो सारी चीजें दिखती है, ठीक है। अंडरस्टूड, आई थिंक अभी तक का ये चीज समझ में आ गया होगा। इसे इतना डिटेल में बताने का सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है कि जब आप मार्केट में जाए आपको ये चीज ना लगे कि हम लोगों ने सिर्फ वैसे ही देखा है। आप स्टैंडर्ड चेक करिए मार्केट, ठीक है। ओके, सो फर्दर जाते हैं इसके अंदर हम। इसे क्लोज कर रहा हूँ, इसे एक बार ट्राई जरूर करिएगा कैमरा ऑन करके। अच्छा है, मतलब अच्छा इंटरफेस इन्होंने बनाया, ठीक है। ओके, फर्दर सिनेरियोज ऐड करते हैं इसके अंदर। अभी तक किसी को कोई डाउट इसके अंदर? यस से यस, नो, कोई डाउट किसी को भी? कोई डाउट किसी का अभी तक के सेशन में? नो, सॉर्टेड, ठीक है। ठीक है जी, सो आप इसमें एक और चीज ऐड करते हैं जो इसको भी ऑन कर रहा हूँ नैरो लाइट ओपन कर लेते हैं इस बार। इसका भी कैंपेन हम लोगों ने चलाया था दिवाली के टाइम पे ही ऑलमोस्ट, ये भी। सो ठीक है, एक बार अगर कुछ अच्छा चीज निकल जाए तभी मैं आपको इसमें ऐड ऑन करूंगा। नहीं है अभी तक एज सच, ठीक है, एज सच अभी तो नहीं कुछ इसमें। तो ठीक है, अब इसमें एक सिनेरियोस देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को हैशटैग्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सर्च करा ट्रेंडिंग हैशटैग्स, तो एंटर करते हैं एक बार। तो कुछ यहाँ पे साइट्स आपको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए यहाँ पे हैशटैग फॉर इंस्टा, और मैं यहाँ पे क्या, इस साइट को मैंने ओपन कर, एक रैंडम ले लो अभी के लिए। तो जो भी मेरे को हैशटैग्स चाहिए, राइट, या फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ लगता है कि कोई भी ट्रेंडिंग कंटेंट है उसके लिए मेरे को चाहिए, तो आपको यहाँ से सोर्सेज मिल जाते हैं कि आप लोग यहाँ से लेंगे और हैशटैग यहाँ से पिक करके डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं साइट्स ऐड नहीं करूंगा, साइट्स में आगे के सेशंस में ऐड करूंगा।
लेकिन हाँ, इस तरीके से मार्केट में टूल्स मिल जाते हैं जहाँ पे आपको हैशटैग मिल जाते हैं। ठीक, जस्ट गूगल इट, राइट, एक बार चेक करिए कि आप लोग इस तरीके से कुछ हैशटैग वगैरह फाइंड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। चेक करिए प्लीज, कोई भी साइट ओपन करिए, हैशटैग फॉर इंस्टा करके। और इवन अगर आप देखें शॉपिफाई ने भी ये पेज बना रखा है इंस्टा के हैशटैग के लिए। तो इन्होंने साइट्स भी बता रखी है, इवन टॉप 50 साइट्स इस तरीके से। चेक करिए प्लीज कि आप लोग कोई भी रैंडम साइट लेके उसे उस पे हैशटैग जो भी डलेगा कॉपी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। टेक योर टाइम, जल्दी से। फिर मैं सिनेरियो स्टार्ट करूँ। अभी रैंडमली कोई भी साइट पिक करिए और चेक करिए कि आप लोग वहां से देख पा रहे हैं। जस्ट गूगल, राइट, उसके बेस पे चेक करिए। यस, एबल टू डू, ठीक है। बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए जल्दी से। यस, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी तक के में एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं मैं, ये चीज मैंने कल भी बोला था कि जो आपका मेन कॉम्पिटिटर है ना, उसके हैशटैग को जरूर यूज करा करिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पे काम कर चुका होता है। राइट, ये थोड़ा सा आपके लिए ईज हो जाएगा उस केस में। मैं ये नहीं करूंगा बिल्कुल कॉपी कर लीजिए। अगर आपको समझ में आते हैं कि वो हैशटैग आपके लिए रेलिवेंट है तो आप अपने कॉम्पिटिटर का भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ट्विटर ऐड करते हैं तभी हैशटैग उसमें ऐड करेंगे हम लोग। देखिए, अब जस्ट एक एग्जांपल, मैं यहाँ पे अगर ट्विटर ओपन करता हूँ तो ट्विटर के अंदर ही मेजरली अगर आपको याद हो, उसके अंदर जो भी ट्रेंडिंग हैशटैग्स वगैरह हो जाते हैं वो आपको दिख जाते हैं, राइट। तो मैं अगर ट्विटर यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ तो जस्ट एक एग्जांपल, एक मिनट। ओके, पासवर्ड एक मिनट फॉरवर्ड कर रहा हूँ इस पे। एक मिनट, मैं स्क्रीन स्टॉप करके लॉग इन करवा, साइन इन विद गूगल ही कर लेता हूँ उस पे। एक मिनट प्लीज। अब सिनेरियो देखिए प्लीज। सो दैट इज अ ट्विटर, राइट, जिसे हम लोग अब थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, सो किसी का अकाउंट है अभी तक इसके ऊपर? सी एस नो, ट्विटर पे अकाउंट है किसी का अभी तक? सी एस नो, यस, ठीक है। सो अभी के लिए फिलहाल एक चीज बिल्कुल क्लियर करो, देखिए जब से ये थ्रेड में कन्वर्ट हुआ है तब से चीजें मार्केट में ज्यादा बहुत कम लोग इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, इवन अगर आपने देखा, मैं मेरे को खुद अपना पासवर्ड याद नहीं, जस्ट बिकॉज हम इसे यूज भी नहीं करते। लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपके इसमें पेजेस या आपके प्रोफाइल इस पर बने होने चाहिए। राइट, रीजन मैं भी आपको ऐड कर रहा हूँ, लेकिन मेक श्योर कि इस पे आपको अपना एक एक काइंड ऑफ प्रोफाइल जरूर बनाना है। ठीक है, सो अब इसमें प्रोसेस थोड़ा देखिएगा।
जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर कुछ एस्पेक्ट्स आपको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें इमोजीज का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे अपने पोस्ट का स्केड्यूल, और हाँ इसमें भी पोस्ट होते हैं, राइट। पहले जब हम लोग इसमें ट्विटर जब भी था तब इसे हम लोग ट्वीट बोलते थे, राइट। लेकिन अभी इस पे ये पोस्ट का सिनेरियो है कि इसमें अभी भी हम लोग यहाँ पे पोस्ट ही बोलते हैं कि पोस्ट कर रहे हैं। देखिए इससे पहले दैट इज काइंड ऑफ ट्वीट बोलते थे हम लोग इस पे, ठीक है। जस्ट एक एग्जाम्पल, एक एक स्लाइड में ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। सो अगेन इसमें जो प्रोसेस है, यस आप लोग इसके अंदर एक फॉलो वाला प्रोसेस है कि आप लोग किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल को आप लोग फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे किया और मेरे को टाइम्स नाउ को कब मैंने इसे ओपन करा, तो दैट इज फॉलोइंग। अगर आपको इसमें फॉलो करना होता है, फॉलो करने के बेस पर ही आपकी इसमें फॉलोअर्स काइंड ऑफ इंक्रीज होते हैं, राइट। अगर आप इसमें चेक करो तो 1.m पोस्ट है, बिलियन पोस्ट जले हुए इस वाले पेज के ऊपर, जो कि आप देख पा रहे हो, राइट। इवन अगर आप इसमें सिनेरियोस देखेंगे तो रेगुलर पोस्टिंग है, दैट इज अगर आप देख रहे हैं 49 सेकंड पहले अभी डला हुआ है, जो कि आप लोगों के सामने, राइट। और अगर आप और सिनेरियोस देखेंगे तो यहाँ पे भी कंटेंट आपको दिखेगा। ट्विटर या सॉरी थ्रेड जो है वो आपका कहीं ना कहीं एक एक काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल या काइंड ऑफ अ इस तरीके कंटेंट पे जो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहता है, ठीक है, या लेटेस्ट अपडेट या लेटेस्ट न्यूज के ऊपर ज्यादा है, राइट। तो इसे बहुत बहुत पेशेंटली और बहुत केयरफुली यूज करेगा, लेकिन ये अकाउंट जरूर बना लीजिएगा इसमें, ठीक। अब अगर मैं इसमें सिनेरियोस क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग सिनेरियोस देख रहे हैं तो यस, जो जो आपको पेजेस समझ में आते हैं, जो जो आपको प्रोफाइल समझ में आते हैं, आप यहाँ पे उन्हें फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम में अगर मैं आज तक ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसे फॉलो करता हूँ तो जो भी अपडेट्स वगैरह होगा वो मेरे को दिख जाएगा मेरी फीड्स के अंदर, राइट। इसमें भी मैसेजेस का नोटिफिकेशन आते हैं, या सॉरी नोटिफिकेशन भी आते हैं, मैसेजेस वाला भी पार्ट इसके अंदर है, तो ये सारे सिनेरियोस इसके अंदर भी है, राइट। जस्ट टेक एग्जांपल, मैं एक रैंडम सिनेरियोस में ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट दिए प्लीज। ओके, सो इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए प्लीज एक बार। दैट इज कॉल्ड ट्वीट हैंडल्स, रीट्वीट, डीएम, हैशटैग, फेवरेट एंड रिप्लाई। चेक करिए एक बार प्लीज, ध्यान से गो थ्रू करिए प्लीज एक बार। तो इसमें प्रोसेस देखिएगा, सिंपल सा सिनेरियो है। जब हम लोग इस थ्रेड को ओपन करते हैं, तो थ्रेड के अंदर अगर मान लीजिए मेरे को कोई भी पोस्टिंग करना है, कोई भी चीज ऐड करनी है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं इसे ओपन कर रहा हूँ और एक मिनट, प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। तो ये प्रोफाइल है, राइट। अगर मेरे को इसमें कोई भी ट्वीट करना है या कोई भी चीज मेरे को ऐड करनी है, तो दैट देयर द ऑप्शन, राइट, कि मैं इसमें पोस्ट कर सकता हूँ। तो ये सारे पोस्ट हैं जो कि मेरे मेरे वाले प्रोफाइल पे डले हैं, बट अगर हम लोग से ज्यादा यूज नहीं करते, तो पुराना ही डला हुआ है, अगर आप चेक करें, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो कुछ में ऐड करना है, तो हम बैक कर देते हैं एक बार, होम पे आते हैं सीधा। सो मेरे को कोई भी ट्वीट करना है, राइट। मैं यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे एक एक रैंडम लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया अभिषेक, राइट, और मैं इसे करता हूँ, राइट, और मैंने इसे कर दिया यहाँ पे पोस्ट, राइट। तो ये इस तरीके से यहाँ पे नॉर्मल पोस्टिंग होता है, जो कि नॉर्मल हम लोग फेसबुक वगैरह भी करते हैं। ये है रिप्लाई, दैट इज कॉल्ड रीट्वीट, दैट इज कॉल्ड लाइक, यानी कि आप इस पे जैसे हम लोग फेसबुक या इंस्टा पे लाइक कर दो, दैट इज लाइक। यहाँ पे आपको स्टैट्स दिखते हैं, यानी कि एनालिसिस आपको दिखती है, ये आप इसे बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। एक बार प्रोफाइल क्रिएट करिए एक बार, और एक रैंडम कोई भी ट्वीट करके देखिएगा प्लीज जल्दी से। मार्केट में अभी जब से थ्रेड का प्रोसेस आया है, अभी कोई सिनेरियोस नहीं है कि कितना ही ऑप्टिमाइज चल रहा है, कितना ही प्रोसेस स्ट्रीमलाइन है या नहीं। लेकिन जब ये पहले ट्विटर था तब चीजें लोग करते थे, लेकिन अभी जब से थ्रेड है तब से लोग ज्यादा कंसिडर नहीं कर सकते। चेक करिए प्लीज एक बार, प्रोफाइल बनाइए कोई जल्दी से इसके ऊपर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं ये चीज दोबारा बोल रहा हूँ, ऑल्दो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको लिंक्डइन या ट्विटर जो है आपकी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल जाएगा, लेकिन प्रोफाइल जरूर बना के रखिए, क्योंकि एसईओ टॉपिक के अंदर मैं इसकी इंपॉर्टेंस हाईलाइट करूंगा। तो मेक श्योर आपकी बना हुआ हो, कंटेंट आपने डाला हुआ, ठीक है। और एक एडिशनल मैं ऐड करूँ जो कि एनएमएस में नहीं है,
वो मैं अभी जैसे ऐड करूंगा कि एक और हैंडल दैट इज कॉल्ड कोरा, वो मैं ऐड करूंगा। चेक करिए प्रोफाइल आप लोग बना पा रहे हैं, और एक कोई भी ट्वीट करके देखिए प्लीज जल्दी से। और ये जो सिनेरियोज है, फॉर एग्जांपल रिप्लाई हो गया, कि अगर इसी के ऊपर मेरे को रिप्लाई करना है, तो वो प्रोसेस आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हैं, राइट? वो चेक करिए। रीट्वीट यानी कि दोबारा से रीपोस्ट हो सकता है, लाइक कर सकते हैं, चेक करिए प्लीज। और जो जो लोग करिए प्लीज एक्नॉलेज करिए। और सारे हैंडल्स पे अकाउंट्स, सॉरी सारे सोशल मीडिया पे हैंडल्स बने होने चाहिए, ध्यान रखिए। एक्नॉलेज करिए प्लीज, जो जो लोग कर रहे हैं। साइन अप करिए और प्रोफाइल क्रिएट करिए जल्दी से। सर इसमें शेयर और रीट्वीट में क्या फर्क है? तो मैं एक बार बना ली वाली, एक बार मैं दोबारा से भी ऐड कर दूंगा। ओके सर। और एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, देखिए अभी तक के जितने भी सेशन हम लोग के सोशल मीडिया के हुए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए हुए हैं क्योंकि हम लोगों को ये सारे हैंडल्स पे अकाउंट्स बनाने हैं, राइट? अगर आप लोग एलिमेंट्स देख रहे हैं, सो आई थिंक इट इज, ये चीज सबको क्लियर भी होगा, इट इज हाई टाइम, राइट? क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले पहले ये इस मॉड्यूल में हम लोगों ने जितने भी हैंडल्स वगैरह डिस्कस करे, मेक श्योर आप लोग उसे बना लीजिए। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आइए, किसी भी तरीके से आपके फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर अच्छे खासे रीच होनी चाहिए, यानी कि ऑडियंस आ रही हो, इतना बना लीजिए। स्टैंडर्ड मैंने आपको दिखा दिया, वो मीट करिए, उसके अकॉर्डिंगली चीजें ऐड करना स्टार्ट करिए। क्योंकि जिस समय मैं सोशल मीडिया पढ़ाऊंगा, मैं ये नहीं चाह रहा कि कोई जना ये नहीं कर पाए कि मैंने किसी को बोला कि अपने पेज पे ये चीज डालो, उसमें आपको बहुत टाइम लग रहा है, वो सिनेरियो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो मेक श्योर कि आप, अभी तक हम लोगों ने इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जितने भी हैंडल्स हम लोगों ने बनाए हैं, आप लोग हैंड्स ऑन हो जाइए, इट इज हाई टाइम। ठीक, ये चीज सबको क्लियर है, राइट? क्योंकि ये ना हो कि अगर मैं आपको बोलूँ वो पेज ओपन करिए, वो आपसे पेज नहीं खोल रहा, वो सिनेरियोस नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है? ओके, सो अभी जो आपका क्वेरी था, मैं एक बार उसे दोबारा एक बार आंसर करता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल में यहाँ पे गया, मैंने एक नॉर्मल लिया, हैशटैग वी के लिख दिया बरेगा पोस्ट। इसमें अगर आप देख रहे हैं दैट्स फॉर रिप्लाई, ये कमेंटिंग का ऑप्शन होता है, कि अगर कोई बंदा उसके ऊपर कमेंट करना चाहता है, दैट इज कमेंट, राइट? रीट्वीट या रीपोस्ट का मतलब अगर मैं बोलूँ, इसे आप दोबारा से अगर अपने ही वॉल पे शेयर करना चाहते हो, दैट इज फॉर रीपोस्ट या फिर रीट्वीट। सॉर्टेड है ना? दैट इज लाइक, अगर कोई किसी इस वाले कमेंट को लाइक, सॉरी पोस्ट को लाइक करना चाहता है, तो यहाँ पे हार्ट का सिंबल है, दैट इज फॉर स्टार्ट, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं एक पुराना निकालूं, एक मिनट दीजिए प्लीज। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे अपना पुराना ट्वीट निकालूं, तो मैं यहाँ निकालता हूँ, राइट? इसको स्टार्ट सिंबल देखते हैं। ओके, अभी अवेलेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज काफी पुराना है। इसमें देखते हैं एक बार। ओके, आई थिंक थोड़ा सब लोग एक बार स्क्रीन पे देखिए प्लीज। और आप देख रहे हो यहाँ पे कोई स्टैट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, राइट? दैट इज कॉल्ड इंप्रेशन, दैट इज कॉल्ड एंगेजमेंट, ये सारी स्टैट्स आपको दिखते हैं, राइट? सेम सिनेरियो आपको फेसबुक पे भी दिखेगा, सेम सिनेरियो आपको इंस्टा पे भी दिखेगा, सेम सिनेरियो आपको लिंक्डइन वगैरह पे हर चीज पे दिखेगा। लिंक्डइन पे भी आपको व्यूज दिखते हैं, राइट? कितने लोगों ने लाइक करा वो भी दिखता है, सेम सिनेरियो यहाँ पे भी आपको दिखता है। ठीक, इवन अगर आप देख रहे हो यहाँ पे भी मैंने अमेजोन का सेल प्रमोट करा हुआ है, जो कि आप लोग के सामने दिख रहा होगा। ठीक, हैंडल्स को यूज करिए, ताकि एटलीस्ट ऑडियंस आपको होता है ट्विटर पे मिल जाए, हो सकता है ऑडियंस आपको इंस्टा पे मिल जाए, तो एटलीस्ट हर एक जगह पे आपके प्रोफाइल्स या आपके हैंडल्स बने होने चाहिए। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? यस नो? एक चीज और, या Uh,
Sir, what's the difference between impression and engagement? देखिए इसमें अभी के लिए जो मैं आंसर करूंगा वो ये रहेगा कि अगर मैं इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ कि इंप्रेशन यानी कि लोगों ने देखा, और एंगेजमेंट का मतलब वो है लोगों ने उससे एंगेज करा। एंगेज किसी भी सेंस में हो सकता है, लोगों ने उसमें लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, कोई रिएक्शन दिया, मतलब कोई रिएक्ट किया कुछ। कोई ना कोई कोई रिस्पॉन्ड करा, कोई एक्शन लिया उसके बाद, वो प्रोसेस है। Okay, so it means if I have just visited, seen everything, and didn't react, then it's not engagement. नहीं, लेकिन इंप्रेशन काउंट हो गया, इंप्रेशन आ जाएगा उस केस Impression is fine. में। Okay, understood. एंगेजमेंट। Clear, sir. ओके, सो मेक श्योर, चलिए एक एक और सिनेरियो ले लेते हैं इसके अंदर। लेट मी चेक अगर वो उसमें है। तो अगर मैं वापस से इसी स्लाइड को ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि ट्विटर नहीं है अभी, थ्रेड है, ठीक है, तो इसे अपने नॉलेज बॉक्स में अपडेट कर लीजिएगा कि इट इज नॉट ट्विटर, राइट, ठीक है, वो ट्विटर नहीं रहा इस समय, दैट इज थ्रेड। सो दैट इज द रीट्वीट जो आप देख रहे हो कि रीपोस्ट, हैंडल्स, डीएम, हैशटैग, दैट इज फेवरेट एंड रिप्लाई, ये सारे टर्म्स हैं जो अभी हम लोग देख रहे हैं। और एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, इसी में रुकते हैं एक बार। सो सिनेरियोस मेरे को क्लियर रखिएगा कि अगर आप लोग कोई भी यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं इवन ऑन थ्रेड, तो इसमें भी हैशटैग चलते हैं। इवन सारे सारे की सारे सोशल मीडिया के अंदर हैशटैग का प्रोसेस चलता है। ठीक, अब एक चीज जो मैं ऐड करूंगा इसके अंदर, 2 मिनट दीजिए, लेट मी चेक कि अगर वो प्रोसेस यस। ट्विटर के अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्विटर में आपको जो भी करंट सिनेरियो में जो भी लेटेस्ट हैशटैग होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, राइट। जैसे अगर आप देख रहे हो तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो ये मेजर मेजर हैशटैग्स है या मेजर मेजर कंटेंट है जो भी मार्केट में चल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज हैशटैग। ये कुछ हैशटैग वहां डाले हुए हैं जो अभी मार्केट में चल रहे हैं। ठीक, तो जैसे करीना कपूर खा, ये अभी एक हैशटैग दिखा रहा है, बहुत सा कोई कंटेंट डला है वो अभी। तो यस, जो भी ट्रेंडिंग हैशटैग्स है वो आप लोग ट्विटर से भी निकाल सकते हो। अगर मैं ट्रेंडिंग पे चल रहा हूँ तो ये है लेटेस्ट कंटेंट जो भी आप लोग देख रहे हो जो मार्केट में अभी करंटली चल रहा है, राइट। उस पे जो भी हैशटैग्स है आप लोग उसे कंसिडर कर सकते हो। लेकिन यस, कमिंग सेशंस में हम लोग प्रॉपर साइट्स भी डिस्कस करेंगे कि जिसके जिसके थ्रू हम लोग हैशटैग वगैरह निकाल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोगों ने जो देखा दैट इज विद गूगल, गूगल करके हम लोग हैशटैग्स वगैरह निकाल सकते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी हैशटैग लेना, मान लीजिए आपको 10-12 हैशटैग मिलते हैं, इट इज नॉट मैंडेट कि वो सारे के सारे आपके एज पर द ब्रांड क्राइटेरिया मीट कर रहे हो। जो जो आपको रेलिवेंट लगते हैं, जो भी आप गूगल करके निकाल लें, जो जो आपको रेलिवेंट लगते हैं वही आप अपने पोस्ट में डालिए। बाकी इट इज नॉट मैंडेट कि अगर आपको 12 मिले तो 12 के 12 डालने मैंडेट है। आई थिंक ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है। बात क्लियर है। Sir, actually, who is responsible for creating those hashtags? टू बी वेरी ऑनेस्ट, चलिए मैं बहुत अच्छा आंसर इस पे है मेरे पास। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने इंडस्ट्री के अंदर हैशटैग की प्रोसेस को बनता हुआ देखा है। बनता हुआ इन द सेंस ऑफ, मतलब टू बी, मतलब एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, आज के टाइम में अगर आप हैशटैग 1 भी लिखोगे तो वो हैशटैग है आज के टाइम में विद हैशटैग। पहले मान लीजिए मेरे पास कोई ब्रांड अगर आता था, तो मैं किसी भी वर्ड को हैशटैग में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता था मार्केट के अंदर। वो प्रोसेस ये होता था कि एक पूरी की पूरी कम्युनिटी, राइट, उस पर्टिकुलर वर्ड को अगर एक साथ यूज कर रही है तब वो हैशटैग में कन्वर्ट होता था। लेकिन आज के टाइम में जस्ट बिकॉज हम लोगों को बहुत कुछ पता है, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस इतना हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली विद हैशटैग अगर आप कोई भी चीज लिख रहे हैं तो ऑलरेडी कन्वर्टेड होता है विद ब्लू टिक, मतलब सॉरी, विद ब्लू आइकन। सॉर्टेड है ना, यस नो। तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, लेकिन अब तो कुछ भी आप लिख रहे हो वो ऑटोमेटिकली आपका हाइपर लिंक हो जाता है, जो कि आप देख भी रहे होंगे। सब मीन्स अगर मैं कल को हैशटैग हेमंत जोशी करके लिख देता हूँ तो वो भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। शुरू कर रहा हूँ, आज के टाइम में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं जो एग्जिस्ट नहीं ओके। कर। इवन इवन मैं आप लोगों को एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ,
हम लोग जब 2009-10 में जब ये प्रोसेस करते थे ना, तब हैशटैग इतने नहीं चलते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। हम लोगों को उन्हें प्रमोट करने के लिए सिंपल एक ग्रुप कम्युनिटी पे पोस्ट करना पड़ता था, काइंडली यूज दिस हैशटैग। अगर आपने देखा हो तो पहले ना प्यूमा की अगर आप ऐड देखते हो तो काफी सारी कंपनीज भी कहती थी कि अगर आप हैशटैग ये यूज करके अगर आप डालोगे सोशल मीडिया पे, तो जो भी विनर होगा हम उसे गुडीज वगैरह देंगे। अब तो ये प्रोसेस ही खत्म हो गया। वो प्रमोट करने के तरीके ढूंढते थे इस तरीके से कि ऑफर्स वगैरह निकाल दिया, स्कीम वगैरह निकाल दिया। लेकिन आज के टाइम में तो कुछ भी आप लिख रहे हो वो, और एक एक एग्जाम्पल दिया, मैंने #21 लिखा, पोस्ट कर देता हूँ, तो वो भी आपको मिलेगा। मतलब ऐसा कोई है ही नहीं आज के टाइम में वर्ड जो कन्वर्टेड ना हो यूट्यूब पे। So if I'm writing anything on Insta bio as with a hashtag, so automatically it will be converted into a hashtag, or do I have to copy those hashtag from नहीं Google नहीं, or something? ऑटो 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 प्रोसेस है। So अब तो automatically it will become blue and people will be able to click on that? यस, इवन अगर मैं एक रैंडम सिनेरियो, मतलब मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, आज के टाइम में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसे आप अगर हैशटैग के साथ लिखेंगे तो वो ब्लू टिक में कन्वर्ट नहीं होगा या ब्लू सिंबल में कन्वर्ट नहीं। जैसे कि एग्जाम में यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे हैशटैग एक रैंडम ले लो, हैशटैग @ भी ले लिया, ठीक है, पोस्ट कर देते हैं। तो ये नहीं है, चलिए just छोड़िए, नहीं है जस्ट बिकॉज ये दोनों के दोनों सेम आइडेंटिटीज है। इसे लिया फॉर एग्जाम्पल RT5 ले लिया या R2U ले लिया, वो भी है। इसमें ले लिया PO ले लिया, ये भी कन्वर्टेड है। तो ये सब आपको मिलेंगे आज के, और हर एक पे पोस्ट है। ये क्यों नहीं है, कोई इसका आंसर दे पाएगा? एक रैंडम सिनेरियो, ये क्यों नहीं है, वो तो टच वुड ये प्रोसेस अभी दिख गया, ये क्यों नहीं? These are two special characters together. राइट, और दोनों के मीनिंग अलग अलग है, हम लोगों ने पढ़े हुए थे। यस सर, एक तो कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है, एक इंडिविजुअल को डिनोट कर रहा है, और ये दोनों ही एक साथ थोड़ा कंफ्यूजिव है राइट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इसका। इंटरेस्ट है यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, सिंपल था, ये एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन्होंने इसे छोड़ा हुआ है। अब आज सॉरी आकांक्षा या आंसर जिसका भी क्वेश्चन था, अब सिंपल, सॉरी आई फॉरगॉट द नेम। अब अगर मैं यहाँ पे ये सिनेरियो बोलूँ, यस इसे मेरे को अगर प्रमोट करना है, तो इसके लिए तो जी टू बी वेरी ऑनेस्ट सबसे बड़ी चीज, देखिए, हो सकता है जो मैं भी आपको बोलूँ, आपको एकदम वर्ड सम ये चीज आप सब ये ना, सॉरी, जो मैं भी आपको बोला होता आपको ये लगे बढ़िया वेग स्टेटमेंट है, लेकिन एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। चलिए अभी के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला इसे मेरे को हैशटैग में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको क्या प्रोसेस बोला कि ये पूरी की पूरी कम्युनिटी से यूज करेगी तब जाके हैशटैग में कन्वर्ट होगा, यस नो। अभी तक का मेरा स्टेटमेंट ये है, यस, जो मैंने पढ़ा है। लेकिन अब मैं इस पे काउंटर देता हूँ, ये देखिए, अब अगर ये बचा हुआ है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बचा हुआ है अभी तक, जस्ट बिकॉज ये कन्वर्ट नहीं हुआ हुआ इस प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि अब सीरियसली अगर मैं बोलूं, फेसबुक और इंस्टा ने अपने एल्गोरिथम के अंदर इस वाले प्रोसेस को नल एंड वॉइड डाला हुआ है उनका, कि आप इसे लिखोगे भी तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। आई थिंक ये स्टेटमेंट आप सबको डाइजेस्ट है, राइट, ये चीज सबको क्लियर होगी इस सब। इन्होंने यस सर, अपने इन्होंने अपने एल्गोरिथम पे रोक दिया है कि ये कभी भी इस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होगा। दैट्स द रीजन ये बचा हुआ है, अदरवाइज ये भी कन्वर्टेड होगा। So I have a query related to Twitter or thread. Uh, do we have to mention whenever we have to post there in thread? So we have to mention hashtag always before the post. नहीं नहीं, बाद में जाएंगे, दोनों ही हर एक प्रोसेस में बाद में। देखिए पॉइंट पता है क्या है, मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ। ट्विटर के अंदर ना अगर मैं एक ओपन स्टेटमेंट दूं, ट्विटर के अंदर ज्यादातर जस्ट बिकॉज अभी थ्रेड में हम लोग कन्वर्ट हो गए हैं, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन नहीं है, तो कोई स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है नहीं अभी। No, ये what I have heard that even to post, I may be wrong, I don't know. So, like you give an example, you have mentioned hashtag VK while doing the post in Twitter. So I can just mention, "Hi, I'm Ruchi." That is enough, and I can post it, right? हाँ, It's a normal post. यस यस, डोंट पोस्ट। Okay, clear, sir. एक बार वैसे डिलीट किया। हेमंत, सॉरी आप कुछ कह रहे थे, हेमंत, सॉरी बीच में मैं रुक गया था। यस हेमंत। सर बस मैं ये कहना चाह रहा था, तो दैट मीन्स कि कल को अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं
किसी डॉक्टर को प्रमोट करता हूँ और डॉक्टर वो वीडियो बना रहा है, शॉर्ट वीडियोस बना रहा है, 30 सेकंड या 60 सेकंड्स की वीडियोस बना रहा है अलग अलग टॉपिक पे, कि मतलब फीवर हो जाए तो क्या करना चाहिए, या कोई पर्टिकुलर और डिसीज हो गया तो क्या करना चाहिए। तो ये हैशटैग उसके हर वीडियो में यूज करके मैं तो एक प्लेलिस्ट भी बना सकता हूँ, तो पूरी। बिल्कुल बना सकते हैं आप, हैशटैग यूज करके आपकी रीच भी तो बढ़ेगी उसमें। यस, मतलब अगर मैं ऐसा कर देता हूँ कि हैशटैग डॉक्टर XYZ, और हर वीडियो में वो हैशटैग डॉक्टर XYZ यूज हो रहा है, तो जब भी कोई उसको क्लिक करेगा तो उसको उसकी सारी वीडियोस दिख जाएंगी। बिल्कुल दिख जाएगा, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर डल जाएगा वो ऑटोमेटिकली। वो कर सकते हैं यस। डेफिनेटली। इवन आपने जानवी कपूर का भी देखा था, जानवी कपूर हैशटैग के साथ डाला हुआ है इन्होंने, हाँ जी। अभी हमने एशियन पेंट्स में देखा था। यस। राइट, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो बचा हुआ है एक्सेप्ट फॉर ये वाला। ओके, अब इसमें एक और सिनेरियो ऐड करो तो मेक श्योर कि आप लोगों के जो भी सोशल मीडिया से जो भी अभी तक हम लोग डिस्कस करें, उस पर प्लीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आना शुरू करिए। इससे पहले एक और चीज ऐड कर दो, ये चीज अभी के लिए ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं फेसबुक पे यहाँ से लीव करूँ वापस से, अब अगर मैं फेसबुक पे जाता हूँ और फेसबुक के अंदर देखिए एक ना ये प्रोसेस है जो मैं, चलिए मैं अभी आज ही ऐड करूँगा इसे। अगर मैं इसे देखता हूँ और इसे मैं स्विच कर दूँ, स्विच कर देता हूँ। आई थिंक जो लोग पेजेस पे काम कर रहे हैं उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करा होगा अभी तक। ये कुछ आया हुआ यहाँ पे पोस्ट सीन साइट्स करके देखा होगा आप लोगों ने, कुछ हिडन नहीं है अब आप लोगों के सामने, राइट? ये सिनेरियो आपने देखे हैं किसी ने? यस, सिमरन आपने देखे हैं, बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। आकांक्षा, यस, बाकी लोग चैट पे एक्नॉलेज जल्दी से। ठीक है, और यस, अब मेरा पॉइंट समझा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। जब आप लोग ये सिनेरियोस बोल रहे हैं कि यहाँ पर अ, आपको इनसाइट्स दिख रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने कल लिंक्डइन पे भी देखा था, उस पे इनसाइट्स मिल जाती है। आज हम लोगों ने ट्विटर पे देखा, इन सेम सिनेरियो। ध्यान से देखिए प्लीज। मैं अगर पुराना कोई ओपन करता हूँ जिसपे एक रैंडम लेते हैं, और नीचे जाते हैं, काफी पुराने उस पे चले जाते हैं, इस वाले को ओपन करते हैं, और इसमें अगर सी इनसाइट्स कर रहा हूँ तो मेरे को आई थिंक ये इनसाइट्स मिल रही है। ठीक है, अब मेरा पॉइंट समझिएगा, अभी मैं इस टर्म को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये ट्यूसडे ऑनवर्ड ये सारे सिनेरियोज आ जाएंगे, लेकिन अभी के लिए मेरा पॉइंट समझिएगा। क्या ये ऑर्गेनिक डेटा है? क्या ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है? क्या ये ऑर्गेनिक रीच है? तो ये ऑर्गेनिक रीच है। ऑर्गेनिक रीच है। सो एक चीज देखो क्लियर रखिएगा कि जब हम लोग यहाँ पे ना मैंने आपको ये चीज अभी भी बोली थी कि आप लोग अगर अपने पेजेस वगैरह पे काम करेंगे आपको ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक रीच देखने को मिलेगी। मार्क माय वर्ड, अगर आप लोग सही से कंटेंट ऐड करना स्टार्ट करेंगे, आप लोग अपनी नोटिफिकेशन में भी चेक करना, आपको फॉलोअर्स दिख जाएंगे। तो ये चीज ध्यान से करिए, राइट? क्योंकि अगर आप वैसे सिनेरियोस देख रहे हैं तो आप यू नो किसी भी पोस्ट को या किसी भी फेसबुक के पेज को अगर आपको प्रमोट करना है तो उससे पहले आपको उसे ऑर्गेनिकली साउंड करना पड़ेगा। और अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रोसेस करे या जितनी भी प्रोसेस अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करे कि बिटली के लिंक डालने हैं, इमेजेस डालनी है, वीडियोस डालने हैं, ये जस्ट बिकॉज है, इसलिए नहीं कर रहे कि हम लोग अपने पेज को सुंदर बना रहे। मार्क माई वर्ड, हम लोग इसलिए भी कर रहे हैं कि ताकि एटलीस्ट अगर ये अच्छा कंटेंट हम लोग डिलीवर करें तो हम लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी लेके आ सकें। और इसमें एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं ऐड करने जा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप हर समय अपने पेज के ऊपर पैसा लगाओ, राइट? ये चीज सबको क्लियर, राइट? कि ऐसा हर समय मैंडेट नहीं हो कि कंपनी के हर समय कैंपेन चल रहे हो, तो उसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी लेके आना है। आई थिंक ये स्टेटमेंट सबको क्लियर अभी, कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब हो गया कि आपको फ्री में ट्रैफिक भी लेके आना है। पैसा लगा के तो कोई भी ला सकता है। ऑर्गेनिक लाने के लिए आपको कंटेंट डिलीवरी अच्छी करनी पड़ेगी, अपनी साइट पे अच्छे आर्टिकल्स वगैरह डले होने चाहिए। तो ये चीज क्लियर रखिएगा कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इस पूरे सेशन में अभी तक के में, मेक श्योर कि आपके हैंडल्स पे अच्छी खासा कंटेंट डला हो। और मेक अ टारगेट कि ट्यूसडे तक कि आप लोग अपने पेजेस पे एटलीस्ट कुछ तो फॉलोअर्स ऐड कर सके। फॉलोअर्स भी नहीं, एटलीस्ट लाइक्स तो लेके आए कम से कम।
सारे हैंडल्स पे, चाहे फेसबुक हो गया, चाहे ट्विटर हो गया, चाहे लिंक्डइन हो गया, इधर। ठीक। एक और लास्ट और फिर क्लोज करेंगे इसके अंदर। ये मैं पर्सनली ऐड ऑन करता हूँ, दैट इज फॉर कोरा। इस पे अकाउंट जरूर बना लीजिए। एलएमएस पे शायद नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। कोरा पे आपका अकाउंट बना होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोरा पे अकाउंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे सर्च करता हूँ, सर ये रिलेटेड टू क्वेश्चन एंड आंसर्स है ना, मतलब इसमें कम्युनिटी में कोई भी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं या ले सकते हैं? हाँ जी हाँ जी, ये उसी पार्ट में। अब अगर मैं वैसे ओपन करता हूँ, that is sufficient. Okay, that is not me. चलिए मैं इसमें एक बार साइन अप करूँ। कोरा पे अकाउंट होना चाहिए यहाँ पे, मतलब इट इज मैंडेट। मतलब मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कोरा पे होना चाहिए अकाउंट। ठीक है, ये क्यों बोल रहा हूँ, क्या रीजन है, ये मैं आंसर कर दूंगा। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ये एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं अभी ओपनली बोल रहा हूँ। एसईओ के लिए कोरा इंपॉर्टेंट है, तो कोरा पे अकाउंट जरूर बना लीजिए। ठीक है, अकाउंट बना के लेके आइए, बाकी तो हम इसे फिर कल कैरी ऑन कर लेंगे। कोरा वाली में अकाउंट होना चाहिए, ध्यान रखिए। ठीक है, और मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं कोई प्रोसेस रोक रोक के नहीं एक्सप्लेन करूंगा। एसईओ में यूज होगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कोरा इसमें शायद नहीं भी है, तो कोरा ऐड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और कल मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग फेसबुक की कुछ और सेटिंग्स वगैरह देखेंगे, और हम लोग फिर लैंडिंग पेजेस वगैरह देखेंगे कल के सेशन के अंदर। और मोस्ट प्रॉब्ली बाय ट्यूसडे और वेंसडे, राइट, हम लोग फेसबुक एड्स के प्रोसेस को करेंगे। और मेक श्योर आप लोग अभी अपने पेजेस को जितना साउंड बना सकते हैं ऑर्गेनिकली वो बनाइए। ठीक है, मेरे को एक अच्छा कंटेंट डिलीवरी दीजिए, ताकि एटलीस्ट मजा आएगा आगे के सेशंस में। ठीक है, रेस्ट अभी तक कोई डाउट है किसी का तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी कंटेंट डिलीवरी आज की मेरी क्लियर है। यस, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मेरा एक इंस्टाग्राम को रिलेटेड है, एक ना हम्म, मेरे इंस्टाग्राम में threads@net के नाम से एक दिख रहा है थ्रेड। ठीक है, तो क्या ये थ्रेड और जो ट्विटर वाला थ्रेड है वो मतलब लिंकअप है क्या ये? एक बार दिखाइए मेरे को स्क्रीन पे। सर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है अच्छा, एक मिनट। मैसेज।